नमस्कार। मोदी सरकार में बदलाव, सरकार और संगठन दोनों में बदलाव के कई संकेत मिल रहे हैं। छोटे छोटे संकेत हैं, उनसे कोई निष्कर्ष एकदम स्पष्ट निकालना तो मुश्किल है, लेकिन इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ तो हो रहा है। बदलाव की कोई तैयारी हो रही है और बड़े बदलाव की कुछ तैयारी हो रही है। जिस तरह से मंत्रियों का व्यवहार है, जिस तरह से उनसे काम करवाया जा रहा है, दो उदाहरण देता हूँ। एक, फूड प्रोसेसिंग और जल शक्ति के राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। उनका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अभी जो है 3-4 दिन पहले उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को लेकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बताया कि कृषि के क्षेत्र में भारत ने कितनी उपलब्धि हासिल की है, हमारी सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की है, किस तरह से कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है, किस तरह से और विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। ये सब डिटेल जो कृषि मंत्री की एनुअल ब्रीफिंग में कह लीजिए या किसी भी समय कृषि मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में जब बता रहे हों विस्तार से, उस समय बताएं, उसके अनुसार उनकी ब्रीफिंग थी। और आपको मालूम है कि नरेंद्र तोमर जो है वो कृषि मंत्री हैं, उनसे क्यों नहीं कहलवाया गया? उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ये एक बड़ी अबूझ पहेली जैसा लगता है। सवाल यह है कि अगर कृषि मंत्री मौजूद हैं, संसद का सत्र चल रहा है, उस दौरान दूसरा मंत्री अगर बोल रहा है जो उनका जूनियर भी है, जूनियर मतलब उनसे जो है पद में जूनियर है, राज्य मंत्री है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनके मंत्रालय का मंत्री होता, उनके विभाग का मंत्री होता, फिर भी समझ में आती बात। दूसरा, अभी संसदीय दल की बैठक हुई है। संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल की बैठक में रेल मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। अब वहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी, उनसे भी कहा जा सकता था। उनके प्रेजेंटेशन पर प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि भाई आप लोग जो है अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या रिपोर्ट दे रही हैं, दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था की किस तरह से प्रशंसा हो रही है, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये सब आंकड़े, ये सब बातें उन्होंने अपने सांसदों को बताई संसदीय दल की बैठक में। और जाहिर है कि ये प्रेजेंटेशन अगर वो कर रहे हैं तो उनको कहा गया होगा प्रधानमंत्री की ओर से, तभी वो कर रहे हैं, इसके बिना तो नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और मंत्रियों को इस तरह के संदेश मिले हैं उन विषयों पर बोलने के लिए जो उनके मंत्रालय से, जिसका दूर दूर तक नाता नहीं है, जो उनके मंत्रालय का नहीं है। तो प्रहलाद पटेल बोल रहे थे तो एक निष्कर्ष ये निकाला जा सकता था कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर को संगठन में भेजा जा रहा है, क्या वो अब कृषि मंत्री नहीं रहेंगे, ये सवाल उठ सकता था। लेकिन अश्विनी वैष्णव बोल रहे हैं, रेल मंत्री बोल रहे हैं वित्त मंत्रालय के बारे में, तो उसका निष्कर्ष ये नहीं लगाया जा सकता कि निर्मला सीतारमण का विभाग बदलने जा रहा है या वित्त मंत्रालय से उनको हटाया जा रहा है। तो फिर एक सवाल आता है कि क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी मंत्री दूसरे विभागों के, अपने जो विभाग हैं उनके अलावा जो दूसरे विभाग हैं उनके बारे में भी जानकारी रखें, पढ़ें, जानकारी हासिल करें, जिससे पूरी सरकार की छवि, पूरी सरकार के कामकाज पर उनकी नज़र रहे। ये संभव है कि आज किसी मंत्री से जिस मंत्रालय के बारे में, जैसे प्रहलाद पटेल से कृषि मंत्रालय के बारे में कहा गया है बोलने को, कल को किसी और मंत्रालय के बारे में कहा जाए। इसी तरह से अश्विनी वैष्णव से किसी और मंत्रालय के बारे में बोलने को कहा जा सकता है। तो ये जो है, तो एक तरह से क्या प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, ये सवाल है, या मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है तो जनवरी के मध्य में मुझे लगता है होगा, अगर होना है तो, क्योंकि उसके बाद 1 साल का समय बचता है चुनाव के लिए, तो उसके बाद देर होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फेरबदल जो है इस कार्यकाल में होगा। दूसरी बात, संगठन में बदलाव होना है, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि संगठन जो है उसका रोल मॉडल, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, उसको बताया उन्होंने गुजरात का, और अध्यक्ष को भी बताया रोल मॉडल। तो इसलिए जो है लग रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है।
तो क्या सरकार से कुछ नेता, कुछ मंत्री संगठन में भेजे जाएंगे, संगठन के कुछ लोग मंत्रालय में लाए जाएंगे, इसकी संभावना है। और आपको पता है कि अगले महीने जो है कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इस अगले अध्यक्ष की भी बात होनी है, तो उसके साथ पूरी टीम भी बदलेगी। तो कुल मिलाकर भाजपा के मतलब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल और संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी बदलाव के संकेत हैं, मध्य प्रदेश खास तौर से, कर्नाटक, उसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो यहाँ किस तरह का बदलाव होगा, किन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये सब देखने की बात है। लेकिन उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब पूरी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है। तो इसलिए जितने नट बोल्ट्स हैं उनको कसने का काम ज़रूर होगा और बहुत जल्दी होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।